और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक महत्वपूर्ण खबर है। सबसे पहले बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो आपको बताने की बड़ी जानकारी है, फरीदाबाद से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का बड़ा बयान सामने आ गया है। तो बता दें, निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हैं। तो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सरकार के साथ था और साथ ही रहूंगा। नयनपाल रावत ने बड़ी चीज यहां पर कही, जनता के सहारे इस बार फिर जीत हासिल करूंगा। तो उनकी तरफ से बड़ी बात यहां पर कही गई है, मैं बीजेपी के साथ हूं और रहूंगा। तो नयनपाल ने बड़ी चीज कही कि मैं बीजेपी के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का ये बड़ा बयान। हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायक लेने के बाद में सरकार को अल्पमत में आ गई और ऐसे में नजर अब टिकी हुई है निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत को लेकर के। जनता में आखिर चर्चा इस बात को लेकर के उनका अगला कदम क्या होगा। नयनपाल जी, जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायक सरकार का साथ छोड़ गए हैं, आपका क्या स्टैंड है? अगला कदम क्या होगा? मेरा तो अगला कदम भी और पिछला कदम भी भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। जब तक हरियाणा सरकार को 5 साल का समर्थन दिया है, जब तक सरकार है, जब तक सरकार को समर्थन जारी रहेगा। चर्चाएं काफी चल रही हैं आपको लेकर जनता में भी कि क्या आगे आने वाले वक्त में किस तरह से देख रहे हैं, सरकार चूंकि अल्पमत में है? देखिए, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी सरकार बहुमत में है, सरकार के पास प्रॉपर एमएलए हैं और जो भी आगे का विषय होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये तय है कि मैं भाजपा के साथ हूं, भाजपा के साथ था और भाजपा के साथ रहूंगा। कई मौकों पर हमने देखा है कि सरकार को बचाने के लिए जब सरकार पर संकट आया है, आप सभी निर्दलीय विधायकों को साधते हुए दिखाई दिए हैं सरकार के पक्ष में। अब ऐसा क्या हुआ कि 3 निर्दलीय विधायक आपसे अलग चले गए? देखिए, निश्चित तौर पर भी हर किसी व्यक्ति का मन होता है कि कोई बड़ा पद मिले, और इंडिपेंडेंट एमएलए जब सरकार बहुमत में ना हो तो इंडिपेंडेंट एमएलए को बहुत सारी आस होती है कि भाई हमें भी कुछ मिलेगा। लेकिन जज्बा के जाने के बाद भी जब हम में से किसी व्यक्ति को सरकार में कोई जिम्मेवारी बड़ी नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर निराशा तो एमएलएज में थी ही। और ये भी सच है कि समय समय पर जब जब भी कोई नेगेटिव बात, मेरे साथी रहे हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे, तो मैं उनको पॉजिटिव करता था उनको, क्योंकि मैं बेशक से सबसे छोटा हूं लेकिन राजनीति का ज्ञान भी उनको ज्यादा है। लेकिन मैं क्योंकि वफादारी से काम करता हूं और वफादारी मेरे खून में, तो मैं बार बार समझाता था कि ये इस तरह से करना ठीक नहीं है। तो अब तक वो 4.5 साल तक इस प्रकार से चल पाए। और चूंकि अब लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है और हर व्यक्ति को अपने लिए जो सेफ साइड है, राजनीतिक जमीन है कि मैं कहां से ठीक रह सकता हूं, चुनने का हक है। तो मेरे जो साथी हैं उन्होंने देखा होगा कि भी हम कांग्रेस में महफूज हो सकते हैं। जो उनकी सोच है वो इस प्रकार की होगी कि आने वाले चुनाव में हो सकता है ज्यादा तवज्जो भाजपा से भी हमें कांग्रेस दे दे, हमें टिकट भी दे दे और हम चुनाव जीतकर दोबारा एमएलए बन जाए। यहां तक मेरे हिसाब से सोचा होगा, इसलिए हो गया हूँ। सेफ साइड का आप जिक्र कर रहे हैं, नयनपाल रावत के लिए कौन सी सेफ साइड है? मेरे क्षेत्र की जनता मेरे लिए बहुत पूरी तरह से सेफ साइड है। टिकट मिलना ना मिलना ये पार्टियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जनता जनार्दन के भरोसे मैं 19 का भी चुनाव जीता और जनता जनार्दन के भरोसे ही, चाहे टिकट के साथ चाहे बगैर टिकट के साथ, मैं 24 का चुनाव भी जीतूंगा। विजन स्पष्ट है, ऐसा कहना है निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ निस्वार्थ होकर लगे हुए हैं। बिना किसी जिम्मेदारी न मिलने पर भी वो आगे भी उनके साथ रहने का दावा कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।